ब्रेड से मैं हमेशा अलग-अलग नाश्ता बनाया करती हूँ। तो आज हमने बनाया है ब्रेड से कुछ डिफरेंट तरह का नाश्ता, जो कि जब बच्चे इसे देखेंगे ना तो खाने से पहले ही उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। ट्रस्ट मी, एक बार बनाकर देखिएगा, आपके बच्चे भी आपके फ़ैन हो जाएंगे। और इस नाश्ते को बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ घर की सिर्फ बेसिक सी चीज़ों से ही आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चों के चेहरे पे स्माइल आने वाली बहुत ही आसान सी नाश्ते की रेसिपी। क्या है कि अभी गर्मियों की छुट्टी भी जल्द ही आने वाली है, और जब छुट्टियाँ होती है तो बच्चों को अलग अलग तरह का डिफरेंट तरह का नाश्ता खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इधर उधर से खेल कर आएंगे और बोलेंगे मम्मा कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो। तो ऐसे में आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बस कुछ यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है, लगभग 4 से 5 पीस ब्रेड। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना बनाना चाहे उस हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिएगा। एक नाइफ़ के इस्तेमाल से हमने सारे ब्रेड को इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो रफली हाथों से भी इसे छोटे-छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेते हैं। बड़ा वाला ग्राइंडिंग जार लेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बार में हम सारे ब्रेड को इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और ग्राइंड कर लेंगे। वैसे छोटी हो तो कोई बात नहीं, आप 2 से 3 बार इस प्रोसेस को कर सकते हैं। सारे ब्रेड के टुकड़े इसमें एडजस्ट हो गए। चलिए इसे ग्राइंड करके ले आते हैं। ग्राइंड हो चुका है, रिज़ल्ट आपके सामने है और ये देखिए ब्रेड जो है ना एकदम ब्रेड क्रम्स में बदल चुका है। तो चलिए इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और सामने रिज़ल्ट देखिए, है ना? बिल्कुल बाज़ार में जो ब्रेड क्रम्स मिलती है ना, बस उसी तरह आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, आप क्या करें उसे एयर टाइट पॉली या जार में डालकर फ्रिज में स्टोर करके रख लें। फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा, फ्रीज़र में नहीं। अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं ना तो आप लंबे समय तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी स्नैक्स वगैरह बनाएँ तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। उसके बाद यहाँ पे इस नाश्ते में हम कुछ आलू का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे बड़े साइज़ के 2 आलू ले लिए हैं। अगर छोटे हो तो 4 ले लीजिएगा, और मीडियम आकार के हैं तो 3 पीस ले लीजिएगा। उसके छिलके निकाल कर हमने यहाँ पे इसे पतले-पतले स्लाइस में कट किया है। इस तरह से आपको जिस तरह से सुविधा हो ना आप आलू को काट लीजिएगा, लेकिन है ना छिलके निकाल कर ही इस नाश्ते में आलू का इस्तेमाल करें, इससे रिज़ल्ट बढ़िया आएगा और जिस तरह से आप नाश्ते को बनाना चाहते हैं ना, एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 पीस आलू हमने लिया था, बड़े साइज़ की थी और इस तरह से पतले स्लाइस में हमने काट कर लिया है। तो पतली स्लाइस में हमने इसलिए काटा है कि ये इंस्टेंट कुक हो जाए, जल्दी से गल जाए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। क्या है कि आलू जब हम प्रेशर कुकर में बॉयल करते हैं तो वो थोड़ा-सा ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, और इस नाश्ते में ना हमें आलू जो है ना एकदम चिपचिपी नहीं चाहिए। तो चलिए कटे हुए आलू को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और ये देखिए इसी तरह आप इसे इस तरह से पतले स्लाइस में काट लीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डालकर इसे हम 3 से 4 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। क्या होगा कि आलू में बहुत ही ज़्यादा है ना स्टार्च वगैरह होती है। 3 से 4 वॉश करने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से आलू के सारे स्टार्च निकल जाते हैं। आलू के स्टार्च निकल जाएँगे तो हमारा नाश्ता जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। अच्छी तरीके से हमने धो लिया है, ये देखिए एकदम क्लीन हो चुका है। अब चलिए एक पैन ले लेते हैं, आप पॉट ले लें जिसमें भी आप इसे बॉईल करना चाहें। पानी डाल देते हैं, उसके बाद इसमें हम सारे कटे हुए आलू इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा वाला पॉट या फिर कढ़ाई या पैन लीजिएगा, जिससे बॉईल करने में आसानी हो। तो थोड़ा पानी यहाँ पे ना हमें कम लग रहा था, हमने और पानी डाल दिया। चले गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस चूल्हे पे इसे डालकर इसे कुक कर लेंगे। ढक्कन लगा देते हैं, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे तब तक हम कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए लगभग 5 से 10 मिनट में ना ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ढक्कन हटाया और फ़ोर्क के इस्तेमाल से चेक कर लिया कि आलू अच्छी तरीके से गले हैं या नहीं। आलू जो है ना हमारी अच्छी तरीके से गली हुई होनी चाहिए। इस तरह की जब हम इसे मैश करें ना तो बिल्कुल आसान तरीके से ये मैश हो जानी चाहिए। तो आलू बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी थी। हमने यहाँ पे
ऑयल स्ट्रेनर वाला स्पाचुला ले लिया है। यानी कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगी, इस तरह से जालीदार वाले छन्ने का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगी। पानी बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी जो एक्स्ट्रा होगी ना, उसे पैन पे थोड़ी देर होल्ड करते हुए एक्स्ट्रा पानी को निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए, सारे आलू को हमने इस तरह से निकाल लिया है। अब क्या है कि जब भी हम आलू को मैश करते हैं ना, तो ठंडी हो जाती है, थोड़ा-सा दिक्कतें आ जाती है आलू को मैश करने में। तो हम क्या करेंगे, मैश करने वाला जो प्रोसेस है ना, इंस्टेंट कर लेंगे। क्या है कि गरमा-गरम आलू को जब आप मैश करोगे ना, तो वो बहुत ही ईज़िली मैश हो जाती है और कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोर्क ले लेते हैं और फटाफट से शुरू करते हैं आलू को मैश करने के लिए। आप चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से आलू को मैश कर ले, जिससे भी आप करना चाहे, मैशर से, हाथ से या फिर स्टील की कटोरी या गिलास से, चॉइस आपकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है, आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट डिफरेंट तरीके की नाश्ते की रेसिपी आपको मिलती रहे। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव कर लें। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ना इस रेसिपी को अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। रेसिपी पसंद आए तो सेव कर ले। जब भी आप इसे इंस्टेंट बनाना चाहे तो आप डायरेक्ट जाकर सेव किए हुए रेसिपी को देख करके फ़ौरन बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू जो गर्मा गर्म था ना, इसलिए ये ईज़िली जो है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैश हो रही है, कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपकी जो आलू है ना थोड़ी ठंडी हो गई हो, आप पहले से आलू को बॉयल करके रखे हो, तो ऐसे में क्या करें जिससे आलू एकदम अच्छी तरीके से मैश हो, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर ले लें। ग्रेटर जो होती है ना, तो बस ग्रेटर ले लीजिएगा और ठंडे आलू को ग्रेटर से मैश करके ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इस नाश्ते में जो आलू है ना, बहुत ही अच्छी तरीके से मैश होनी चाहिए। कोई गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह होंगी, तो इस नाश्ते का जो शेप देने में मुश्किलें आ जाएंगी और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार नहीं होगी, जैसा हम लोगों ने सोचा है। और जब आपके आलू जो अच्छी तरीके से मैश होंगी ना, तो जिस तरह से बाज़ार में जो मिलती है ना ये वाला नाश्ता, एकदम सेम टू सेम परफेक्ट तरीके से आप उसे घर पे ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बच्चों को तो यकीन ही नहीं होगा कि ये जो नाश्ता है आपने घर में ही बनाया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आलू मैश हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं ब्रेड क्रम्स, जो हमने घर पे ही तैयार किया है। आप चाहे तो बाज़ार वाली भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में डाल रहे हैं आधे कप के करीब कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर। एक छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे एक छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली चिली फ्लेक्स और साथ में एक छोटी चम्मच के करीब ऑरिगेनो। तो फ्रेंड्स, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो जो है ना, वो टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डाल दें या फिर स्किप कर लें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे एक छोटी चम्मच के करीब नमक डाला है। नमक कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे ना और भी ज़्यादा ये टेस्टी बन सके। बस इतनी ही मसाले हमें डालने हैं और हाथों से इसे धीरे धीरे मिक्स करते हुए बहुत ही बढ़िया इसका डो तैयार कर लेना है। तो इस डो को बनाने के लिए यहाँ पे हम कोई पानी वगैरह नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। तो अभी तो आपको ड्राई लग रहा होगा, है ना? लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं जिससे ये ना अच्छी तरीके से डो बन जाए। लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी न मत करिएगा, पानी नहीं डालना है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप इसे मिक्स करेंगे, आलू में ये ना धीरे-धीरे सेट हो जाएगी और कोई पानी वगैरह का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, जैसे-जैसे हमने इसे समेटा ना, लग रहा है कि हमने यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डाला है ना? बगैर पानी के ही ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है और धीरे-धीरे ब्रेड क्रम्स, कॉर्न स्टार्च आलू में मिक्स हो गई और बढ़िया सा ये डो हमारा बनकर तैयार हो गया है।
तो चलिए इसे इस तरह से सेट कर देते हैं। हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाकर इसे हम रेस्ट पे डालेंगे लगभग 5 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो आपस में सेट हो जाए। ढककर डाल देंगे। लगभग 5 मिनट के बाद वापस से हम डो को ले लेते हैं, ढक्कन हटाएंगे, चेक कर लें। ये देखिए सेट हो चुका है। तो चलिए इसे चॉपिंग बोर्ड पे डाल देते हैं और इसके ऊपर हल्का सा 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद दोनों तरफ हल्के हल्के हाथों से रब करते हुए इसे सेट करेंगे, जिससे चॉपिंग बोर्ड पे ना ये चिपके नहीं। और इस तरह से इस्तेमाल करने से पहले दोबारा से इसे हम मसल मसल कर सेट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो नाश्ता है वो एकदम क्रैकलेस तैयार हो, एकदम स्मूथ, चिकना, एकदम परफेक्ट। तो धीरे धीरे हमने इसे मसलते हुए सेट कर लिया है। और ये देखिए, बस सेट करने के बाद इसे बड़ा सा लोई में बदल देंगे। ये देखिए बड़ा सा लोई तैयार है। वापस से ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और उलट पुलट करते हुए चारों तरफ हम ऑयल को इस तरह से लगा देंगे। तो ये इस तरह से लगाने के बाद हाथों से इस तरह से दाबते हुए थोड़ा सा चपटा कर देते हैं। चपटा करने के बाद यहाँ पे हम बेलन ले लेंगे और बेलन के इस्तेमाल से इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से बेल कर तैयार करेंगे। हाथों का जो दबाव है ना वो मतलब हल्का रखिएगा, एकदम हार्ड नहीं रखिएगा। अगर हार्ड कर देंगे तो चॉपिंग बोर्ड पे ना ये जो डो है एकदम से चिपक जाएगी। हल्के हाथों से इस तरह से हम जब बेल कर तैयार करेंगे तो बिल्कुल भी ये चॉपिंग बोर्ड पे नहीं चिपकेगी। ऑयल जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और बड़ा सा इसका हम रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ी सी मोटी ही रखनी है और एकदम ज़्यादा भी मोटा नहीं रखना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, बेलने के बाद हमने यहाँ पे कटर ले लिया है, कुकी कटर। आप चाहे तो अगर आपके पास कुकीज़ कटर ना हो तो मतलब किचन में जो भी मतलब बोतल के ढक्कन वगैरह हो ना, उसको ले लीजिएगा। ढक्कन से इस तरह से आप इस तरह से गोल गोल शेप में काट कर तैयार कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस तरह से गोल गोल शेप में इसे कट कर लिया है। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इस तरह से गोल गोल शेप में काट लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट जो है ना उसे इस तरह से हटा लेते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को हटाने के बाद फिर से हम इसे समेट कर बड़ा सा लोई बनाएंगे और सेम प्रोसेस के साथ जिस तरह से हमने पहले तैयार किया है बचे हुए डो को उसी तरह हम काट कर तैयार कर लेंगे। तो क्या करते हैं, एक प्लेट में इस तरह से हम ले लेते हैं, क्योंकि बचे हुए डो का भी हमें वापस से नाश्ते को शेप देना है। तो इस तरह से प्लेट में सजा कर हमने ले लिया है। बचे हुए डो को इस तरह से फिर से हमने बड़ा सा लोई आग में बदल कर ले लिया है। बेल लेते हैं जिस तरह से हमने पहले बेला था। तो इसे बेलने के बाद फिर से वापस से हम कुकी कटर ले लेंगे या फिर किचन की बोतल वाले ढक्कन आप ले लें और उसी तरह बेलना है, एकदम पतला नहीं, थोड़ी सी मोटी रोटी जो होती है ना उस तरह से। और कुकी कटर से फिर से इसे हम शेप दे देंगे। तो इससे क्या होता है ना कि एक बराबर गोल गोल शेप बनकर तैयार होता है। अगर किसी कट कुकीज़ कटर या फिर ढक्कन वगैरह से आप जब काटोगे तो सारा नाश्ते का जो शेप है ना वो बराबर तैयार होगा। आप चाहे तो हथेलियों पर गोल गोल छोटी छोटी लोई बनाकर भी गोल गोल टिक्की बना सकते हैं। सारे नाश्ते को काट कर हमने इस तरह से एक प्लेट में ले लिया है। अब वापस से हम सारे कटे हुए नाश्ते को चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से सजा कर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक देना है, जिससे बच्चे देखते ही इससे एकदम मतलब देखते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, यानी स्माइली वाला लुक, है ना। तो वो किस तरह से स्माइली वाला लुक हम इसे देंगे तो आगे आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम चॉपिंग बोर्ड पे सारे कटे हुए पीस को सजा लेते हैं, जिससे स्माइली वाला जो हम लुक इसमें दे तो एक बार हम सारे में दे दे। हमने यहाँ पे लिया है चॉप स्टिक, है ना। अगर आपके पास चॉप स्टिक ना हो तो क्या करें, बच्चे तो घर में जो पेंसिल वगैरह से जो लिखते हैं ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोनों तरफ इस तरह से चॉप स्टिक से होल कर लेंगे। ये देखिए, तो ऊपर की साइड में दो दो होल करेंगे, एकदम बीचों बीच नहीं करना है। ऊपर के पार्ट में सबसे पहले हम इस तरह से दो होल कर लेते हैं। इस तरह से दो होल करेंगे ना, जो स्माइली वाला जो नाश्ता बनते हैं ना स्माइली, बस सेम आप देखिएगा जिस तरह से बाजार में जो लुक होता है स्माइली वाले नाश्ते का, एकदम घर पे एकदम आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे।
और जब भी आप लोग रेसिपी ट्राई करें पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम भी लिखकर बता सकते हैं। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। हमने चॉप स्टिक से दो दो होल ऊपर की तरफ हमने किया था। अब यहाँ पे हम ले लिए हैं स्पून। जिस स्पून से हम लोग खाते हैं ना, बस मीडियम वाला स्पून ले लीजिएगा, ना तो एकदम छोटा और ना ही बड़ा। ये देखिए इसी साइज का स्पून ले ले और इस तरह से नीचे की तरफ हम इस तरह से शेप देंगे, ये स्माइली वाला शेप। तो एकदम स्माइली वाला लुक आ गया ना एकदम आसान तरीके से। तो चलिए सारे में इस तरह से हमने स्माइली वाला लुक दे दिया है। अब ये वापस से प्लेट में इस तरह से सजा कर हम रखेंगे जिससे इसका शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े। ये देखिए तो एकदम बाजार जैसा स्माइली लुक आ गया है। सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। जैसे स्माइली लुक इसमें अभी दिख रहा है, बच्चे की भी चेहरे पे देखते ही स्माइल इसी तरह आ जाएगी, ट्रस्ट में। चलिए इसे डीप फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को अच्छी तरीके से गर्म करें। गरम करने के बाद इसमें ऑयल डाल देते हैं। अपने पसंद का कोई सा भी ऑयल डालिए जो आपको खाना पसंद हो। और इस नाश्ते को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्रैक हो जाएगी। हाई टू मीडियम फ्लेम रखते हुए इसे हम उलट पुलट करते हुए क्रिस्पी सुनहरा कुरकुरा होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। कुछ लोगों को हमारी पिछली रेसिपी काफ़ी पसंद आई, उनमें से कुछ लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम लिखकर लिखा है। उनमें से कुछ नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम है रुक्मणी भावसर जी खारगांव से, उमा कृष्णन जी बोइम बातौर से, सुलक्षणा जी महाराष्ट्र से, जागृति जी कनाडा से, पुष्पा जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, लीना एल कुलकर्णी जी, शाहीन जी मैसूर से, संध्या जी नागपुर से, मार्था जी सिटी नागपुर राजस्थान से, नागौर राजस्थान से, गीता जी नारनौल से, एसके अरोड़ा जी अमृतसर से, रंजन बेन जी सरसिया राजकोट से, माया जी हरियाणा से, शिवानी जी आंध्रा से, बानो जी लखनऊ से, नूतन जी बनारस से, एलिजेबेथ जी इंदौर से, अबीदा जी कराची से, ऋषा जी उनकी ग्रैंड डॉटर को भी हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई, उन्होंने अपना नाम बताया अबीरा। बहुत बहुत धन्यवाद अबीरा जी। गुड्डी जी जयपुर से, आशा श्री जी, शोभा श्रीवास्तव जी प्रयागराज से, फैजान जी हैदराबाद से, उमा सिंह जी प्रयागराज से, शकुंतला शर्मा जी राजस्थान से, प्रेरणा परियार जी अहमदाबाद से, ज्योति राय जी दार्जिलिंग से, बलविंदर कौर जी मकस्तर से, किशोरी सिंह जी जोधपुर राजस्थान से, शाहिदा जी मुंबई से, गीता जी उड़ीसा से, हेमा जी मुंबई से, राजकुमारी जी आगरा से, वेदवाटी जी हैदराबाद से, सरोज बालाजी यमुनानगर हरियाणा से, दयाबेन जी गुजरात से। सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और प्यारे प्यारे शहर का नाम लिखकर बताते रहिए। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी देखते हैं। तो आगे से भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताते रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ते को सुनहरा कुरकुरा क्रिस्पी होने तक हमने डीप फ्राई किया और बाकी के जो बचे हुए नाश्ते थे ना, हमने उसे भी दोबारा ऑयल में डाल दिया है और इसे भी हम सेम प्रोसेस के साथ क्रिस्पी सुनहरा कुरकुरा होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा भी इसका कलर डार्क नहीं करना है ना। इसका जब हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए तो हम इसे ऑयल से ले लेंगे और बहुत ही ध्यान से इसे आप उलट पुलट करें, क्योंकि इतनी मेहनत हमने की है एकदम इसकी शेप लाने के लिए, तो शेप हमें बिल्कुल भी नहीं बिगाड़नी है।
एकदम फ़ौरन से टच नहीं करना है। जब हम ऑयल में डालेंगे और नीचे वाले पार्ट जो है ना थोड़ा सा क्रिस्पी कुरकुरा हो जाए, तभी आप ऊपर से इसे स्पून या स्पाचुला लगाएं और उलट पुलट कर लें। और ये देखिए, बाकी के बचे हुए नाश्ते के ऊपर भी बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है, सुनहरा कलर। चलिए इसे ऑयल से ले लेते हैं, ऑयल स्टेयर में डाल लेते हैं। कुछ देर कढ़ाई पर इसे हम रखते हुए होल्ड करते हुए एक्स्ट्रा ऑयल जो भी इसमें होगी हम निकाल देंगे और एक बर्तन में ले लेते हैं। और ये देखिए, सारे नाश्ते का एकदम एक बराबर सा कलर आया है। रिजल्ट आप सामने देख सकते हो, है ना। और ये देखिए, नाश्ता जो है ना एकदम स्माइली वाला फेस दिख रहा है, लग रहा है कि एकदम चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। और मैं हाथ में भी लेकर आपको दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा इसका कलर आया है ना, और शेप भी। और बच्चे को आ जाएगी ना फेस पे स्माइल इसे देखते ही। तो चलिए अपने पसंद के प्लेट में इसे सर्व कर लेते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा प्लेट पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, और इसके साथ आप अपने पसंद का कोई सा भी केचप चटनी वगैरह के साथ आप सर्व कर सकते हैं। क्या कि बच्चों को है ना टोमेटो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। थोड़े से ऊपर से हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से सजा लेते हैं। तो आप यहाँ पे चाहे तो ऊपर से हल्का सा चाट मसाला वगैरह से भी आप इसे ऊपर से डाल सकते हैं, चॉइस आपकी। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा तैयार है और देखते ही मतलब खाने का मन कर रहा है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने क्या है कि प्यारे प्यारे कमेंट में शहर का नाम लिखकर बताया है, अपना नाम नहीं लिखा है। उनमें से कुछ शहर के नाम हमने शॉर्ट आउट किया है, जिनके नाम है काठमांडू, यूके, नासिक, मुंबई, आसाम, बिहार, गुवाहाटी, एमपी, नागपुर, महात्मा गांधी नगर, जयपुर, नोएडा, इंडिया, कनाडा, भगवान नगर, गुजरात, मुंबई, पुणे, वडोदरा, पाकिस्तान, जम्मू, भिलाई, यूपी। सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आगे से भी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहे। और जाने से पहले हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाए, साथ में बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।